हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग SRCC 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इसमें देखेंगे, फोर्थ पार्ट आखिरी होगा तो आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको शुरू में ही बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाओ। यहाँ पे आपको SRCC, कैट, जेट, IPM सारे के सारे टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सारे क्वेश्चन के ईजी सॉल्यूशंस एक ही चैनल पे मिलते हैं। नहीं, और हाँ, एक और बात, जितने भी लोग नए नए चैनल से ऐड हुए हैं कि आपको पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हमने मोनेटाइजेशन तक अपने चैनल पे बंद रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके एवज में आप लोग कम से कम टेस्टिमनी तो लिख ही सकते हो। यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, है ना, टेस्टिमनी जरूर लिखा करो, अच्छा लगता है ना। तो या तो कमेंट सेक्शन में या हमारी वेबसाइट है ना, उस पर Gmail ID anshu@info@catipmet.com, catipmet.com। और हाँ, अगर आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जल्दी से, फिर चालू करते हैं। अगर आप लोग या आपकी पहचान में कोई भी कैट की प्रिपरेशन खुद के पेस पे करना चाहता है, खुद के पेस का मतलब या तो आप इंस्टीट्यूट वालों के हिसाब से चलो या हमारा वीडियो कोर्स लो, उसमें आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सब कुछ समझाया गया है। और जिस दिन आप परचेस करोगे उसी दिन आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब आपकी स्पीड के हिसाब से आप चल सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका जुलाई अगस्त में कोर्स ख़त्म कर रहा है तो आप तब तक वेट करो। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक बार विजिट ज़रूर करना, catipmet.com/cat2024, या नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो CAT 2025। ठीक है, और हाँ, कोई कोर्स से रिलेटेड या आपके पर्सनल कोई भी डाउट हो, है ना, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो यहीं पे एक लाइव चैटिंग का ऑप्शन होता है, वो भी आप पूछ सकते हो। चलो 16th क्वेश्चन से चालू करते हैं। देखो, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जैसे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए यार इसमें करना क्या है ना। अ बिल्डर विशेष टू फिट 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स इन हिज फ्लैट विच आर पैक्ड बाय अ वेंडर इन सम बॉक्सेस काउंट। अच्छा, इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी समझ में आ जाएंगी, जैसे 32, देन 64, देन 96, फिर इसके बाद 128, 128 के बाद 192 ही है, 192। और डैश इसलिए लगाते जा रहा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। 192 का 256, 288 और अपना ये 384 छूट गया था, 384 ये है। द बिल्डर ऑर्डर्ड इन सच अ वे दैट ईच बॉक्स कंटेन्स सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ बल्ब्स। SCF का क्वेश्चन है, देखना मिनिमम पूछा होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना। मिनिमम बॉक्सेस का मतलब क्या हो गया, हर बॉक्स में मैक्सिमम बल्ब हो, मतलब SCF लेना है। अच्छा, शुरू के 3-4 से ही समझ में आ रहा है, यह सब 32 के मल्टीपल हैं, तो अपन 32 को ही कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि उससे बड़ा तो वैसे भी SCF नहीं हो सकता। तो 32 1 ज़ा 32, अब 32 2 ज़ा 64, 33 3 ज़ा 96, 33 4 ज़ा 128, अब 5 ज़ा में 160 आ जाएगा, 160 में 32 यानी 6 ज़ा में 192, फिर 7 में तो 4 आना चाहिए, 8 ज़ा में 256, 9 ज़ा में 288, फिर 10 में तो 320 आएगा, तो 12 2 ज़ा 24 और 12 टाइम्स करोगे तो 384 आ जाना चाहिए। कुछ हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं अपन। अब ऐड कर दो, कितने बॉक्स लगेंगे देख लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 + 8 16 + 8 24 + 9 33 + 12 45, 45 मिनिमम बॉक्सेस आपको लगेंगे, ऑप्शन सी। कितना आसान था, है ना। अच्छा, कई लोगों को डाउट रहता है मैं वीडियो कोर्स में भी मैं सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन ही बताता हूँ, ऐसा नहीं है। वीडियो कोर्स में पहले थ्योरी रहेगी, फिर उससे एक ऑनलाइन PDF रहेगी उसी से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे, देन एक अलग वीडियो आएगा जिसमें इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेगा। ऐसे हर टॉपिक चलता है अपना। ठीक है, तो एक बार हमें वेबसाइट पे विजिट करके सारी चीज़ें डिटेल में समझ लेना। 17 fx इज इक्वल टू दिया sin x + sin 2x + cos 3x। fx क्या दिया हुआ है, sin x + sin 2x + cos 3x। अब sin पाई प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, gx। देखो sin 180 + थीटा, है ना। देखो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस मतलब देखो
पाई प्लस, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही, इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है, तो साइन पाई प्लस थीटा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा। और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इन्हें सिर्फ साइन एक्स लिख सकते हो। सिमिलरली साइन पाई प्लस 2x को माइनस साइन 2x लिख सकते हो, माइनस तो बाहर निकले। और कॉस पाई प्लस 3x को कॉस 3x लिख सकते हो। तो ये तो पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया, यानी जी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के, है ना। तो आप शिफ्टिंग कर ही नहीं सकते, ऑप्शन डी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ग्राफ। 18 यूजिंग 100 पाई क्यूबिकल सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्ले, क्ले का वॉल्यूम दिया हुआ 100 पाई है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर बनाना है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, तो ये होता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। देखो हॉलो सिलेंडर मतलब इस टाइप से कुछ ही, है ना, और ऐसा कर लो, है ना, ये इस टाइप से, ठीक है। ये थिकनेस रहेगी, तो ये रेडियस अगर आपने R2 मानी है और ये रेडियस आपने क्या मान ली R1, तो ये वॉल्यूम रहता है हॉलो का, ठीक। अच्छा ये इक्वल टू होना चाहिए 100 पाई के। अच्छा थिकनेस यानी पाई R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1 लिख सकता हूँ, इंटू एच इज इक्वल टू 100 पाई। अब वैल्यू रखते हैं, पाई से पाई काट दो, थिकनेस है 2, यानी R2 माइनस R1 क्या दिया हुआ 2, इंटू एच हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 100, तो R2 प्लस R1 क्या आ गया 5/2 यानी 2.5, और R2 माइनस R1 तो हमें पता ही है 2। अब देखो कैपेसिटी पूछी थी, कैपेसिटी का मतलब है मुझे ये वाली चीज निकालनी है, है ना, जितना कुछ होल्ड हो जाएगा, यानी मुझे निकालना है पाई R1 स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच निकालना है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करके R1 निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, 1 माइनस 2 कर दो तो 2R1 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो R1 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये निकालना है, तो पाई R1 का स्क्वायर है ना 1/16 इंटू H2 20 है, 5π/4 आपका आंसर होगा, 5π/4 ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पूरा डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, जिनको पहले से पता होगा वही कर पाएंगे, तो जिनको नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे। देखो प्राइम नंबर तो सभी हैं, लेकिन इसमें भी बीच में से कुछ प्राइम नंबर मिसिंग हो गए यार, अब मैं क्या करूं। अब ध्यान से देखना दिमाग कैसे चलाना है। 2 3 5 7 11 13 17 के बाद 19 आता है, 19 इन्होंने क्यों छोड़ा इसका रीज़न मुझे पता होना चाहिए, है ना। फिर 19 23 भी इन्होंने छोड़ा हुआ है ना, 29 भी छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़े क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये होते हैं सर्कुलर प्राइम जो ऊपर लिखे हुए हैं। सर्कुलर प्राइम क्या होता है, आप रिवर्स कर दो तो भी प्राइम नंबर बनेगा, जैसे 19 का रिवर्स 91, 91 प्राइम नंबर नहीं है। 23 का रिवर्स 32, 32 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 92 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इधर सारे के सारे रिवर्स करो सब प्राइम नंबर आएंगे। तो 71 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 73, इसका रिवर्स करेंगे तो 37, 37 भी प्राइम नंबर होता है, मतलब आंसर हो जाएगा ए, सर्कुलर प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है। 20, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के और माइनस 7x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, एक रूट कॉमन है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये 7 इंटू 3 माइनस में 21 माइनस के इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, या माइनस एक्स लिख लो या प्लस एक्स, फिर इसमें अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें उल्टा कर देना, यानी 7 इंटू के माइनस 7 के माइनस 9, है ना, इसका इससे और इसका इससे, फिर 1 अपॉन 1 यानी इसको छोड़ देंगे, अब 3 इंटू के माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 49, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो x को अपन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, देखो माइनस बाहर निकाल लो तो के स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 3k माइनस 49, और x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बाहर निकालो तो 7k प्लस 9 बाय 3k माइनस 49। इसका स्क्वायर कर दो तो इधर से एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 7k प्लस 9 का स्क्वायर अपॉन 3k माइनस 49 का स्क्वायर। अच्छा ये दोनों एक्स स्क्वायर हो गए, कंपेयर कर लो तो माइनस के स्क्वायर बाय 21 अपॉन 3k माइनस 49 सॉरी, इससे ये कैंसिल है। तो फाइनली क्या आ गया, 7k प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में के स्क्वायर प्लस 21 इंटू 3k माइनस 49। बहुत लेंदी जाएगा, सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से वैल्यू रख रख के देख लो। ये 2 रखेंगे तो 7 2 14 प्लस 9 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 का 4 21 प्लस 4 25, देखो आना ही नहीं है, 2 कैंसिल करो, अब 4 रख देते हैं तो 7 2 14 प्लस 9, ओ 7 4 सा सॉरी 4 रखना है, 7 4 सा 28 प्लस 9 37, तो हो जाएगा 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 सा 16 प्लस 21 37, ये आ गया, अभी तक सही जा रहे हैं। और 3 4 सा 12 माइनस 49 माइनस का 37, LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब 4 आंसर होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते हो, सॉल्व नहीं करना है तो ठीक है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना एग्जाम में। 21 one trained person can train 3 people in 3 days and those 3 people individually can train 3 more people in 3 days. If the process goes on like this and initially there is only one trained person in the company, then how many days will it take to get 1093 trained people in all, given that one person trains only 3 people? यानी वो साइकिल इन्हें एक बार किसी ने ट्रेन कर दिया तो अगली बार ट्रेन नहीं करेगा। तो देखो आज मान लो एक ही आदमी है, 3 दिन बाद ये 3 को ट्रेन कर देगा तो टोटल 4 हो जाएंगे। अगले 3 3 सा 9, ये 3 दिन बाद और हो जाएंगे, टोटल 9 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये जीपी चलते आएगी। देखो अभी एन के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी से सोचते जाते हैं। तो जीपी के समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए जो कि 1 है, फिर आर जो कि 3 पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये दिया हुआ है 1093, है ना। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में ट्विस्ट आएगा आखिरी में। तो 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1093 इंटू 2, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 2187। ये तो 3 की कोई पावर होती है, देख लेते हैं सॉल्व करके। ये 3 क्या 6 होता है और 7, ये 3 की पावर 7 होता है। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7, n की वैल्यू आ गई 7। अब ध्यान से सुनना, अपन ने n एक ज्यादा लिया है, पूछो कैसे, क्योंकि पहले 3 दिन के बाद टोटल 4 लोग हो गए थे, है ना। तो ये n की वैल्यू 2 की जगह 1 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 3 दिन का डिफरेंस अपन डिफरेंस में काउंट कर रहे हैं, तो नंबर जो है उससे एक कम होगा डिफरेंस। हम तो डिफरेंस में 3 3 दिन काउंट कर रहे थे, जैसे एक 3 दिन की साइकिल बाद फिर अगले 3 दिन की साइकिल के बाद ये आया, तो यहाँ पे नंबर जो 3 है तो अपन ने दिन 2 ही काउंट किए, है ना, 2 टाइम्स 3, ऐसे ही 12 आ जाता, है ना। तो ये नंबर 1 2 3 4 होते, लेकिन 3 अपन ने 3 बार काउंट किया है, तो ऐसे अपन ने नंबर पे जीपी लगाई, तो n जो 3 डेज अपन काउंट करेंगे वो 6 टाइम्स आएगा, तो n की वैल्यू 6 होगी, है ना। -1 कर देना आखिरी में, समझ में आ गया होगा क्यों, है ना। अब हर एक गैप 3 दिन का है, 3 दिन में 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, टोटल डेज 21 आंसर क्यों नहीं लगाया होगा वो समझ में आ गया होगा। 6 इंटू 3 18 डेज आंसर है, 21 मत लगा देना, ठीक है। ये गैप में हम देख रहे हैं, गैप, है ना, ये ट्रेंड पीपल से एक कम नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपन ने आखिरी में एक कम कर दिया था ना ट्विस्ट। ये तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, माइनस बाहर रखो, जब 5 2 से 10 होता है तो इसको 5 2 से 10 की पावर 17 लिख देता हूँ,
तो 2 के बाद 20 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 क्या 17 इंटू 2 का क्यूब, तो ये 8 आ गया 2 का क्यूब, है ना। इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं सब, तो ये तो -1 ही है, माइनस 10 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 8 को 9 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा। 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है। तो फाइनली क्या हो गया, -1 और माइनस +1, 0, 0 आ गया ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन परचेज 20 डजन ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। तो देखो टोटल पेंसिल इसने कितनी दी, 20 इंटू 12 यानी 240 पेंसिल ली। रेट क्या था 240 पर डजन, और डजन कितने 20, है ना। तो इससे ये गया, एक पेंसिल मुझे पता चल गई कितने की है, 20 रुपीज़ की। एक पेंसिल कितने की है, 20 रुपीज़ की। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। 2/3 ऑफ द पेंसिल, 2/3 यानी 1/3 इसका हो जाएगा 80, 2 सा 160, है ना। 2/3 पेंसिल बेच रहा है ये 25 ईच, इन 5 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। आखिरी में ओवरऑल प्रॉफिट ही पूछा है, तो हम सीधे प्रॉफिट ही निकालें। तो 5 का प्रॉफिट 160 पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 800 रुपीज़ का। आगे, एंड रेस्ट ऑफ पेंसिल, रेस्ट कितनी 80 बची, 160 प्लस 80 240 हो जाएगा। ये कितने में बेच रहे हैं 22 ईच, मतलब 2 रुपीज़ प्रॉफिट पे, कितनी 80। तो ये कितने प्रॉफिट हुआ इसमें, इसको 160 का। तो ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हो गया 960 रुपीज़ का, ठीक है। एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 960 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 240 इंटू 20, 0 से 24 4 से 96, 4 5 से 20, 1/5 का प्रॉफिट है। 1/5 मतलब कितना हो गया 20%। इतना आसान था, ये देखो कितना आसान तरीका आपको बता दिया करने का। 24, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 50 बार करा चुका मैंने, कहा ये ओरल होते हैं। रूट सोल्व करो, मतलब रूट के अंदर जो भी ये चीज़ है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगी, और हमेशा a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचना। तो 3 को अपन ऐसे लिखो, 3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1। अब a माइनस बी में 2a भी आता है, इसको a मान लो, इसको b। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब हमने जो सोचा सही सोचा। तो ये जो रूट था इसको मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अगली टर्म में अब क्या बचेगा 10 + 4 इंटू √2 - 1 लिख दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 - 4 6 + 4 √2 को ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू √2। समझ गए क्यों लिखा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए बी है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 + 2 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + √2 का होल स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल, ये फाइनली इक्वल टू हमें दिया हुआ है a + √2b। तो कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की आ जाएगी 1। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की क्या आ गई 1, वैल्यू रख दो। 2 का क्यूब 8, b 1, 2 का स्क्वायर 4 + इंटू 4 16, √25 यानी 5 आंसर। कितना आसान था, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जो रेशियो बताना है तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं, सीधे रेशियो लिखो। ए का 10% है ना, या 10/100, सीधे वो भी मत लिखो, 10% है सीधे 10a लिख दो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 10a = 20b, माइनस प्लस का साइन मत लगाओ क्योंकि कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही पूछा है, = 15c। 3 रेशियो इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लो, 60 आएगा, तो 60/10 6, ध्यान से देखना, 60/23 60/15 4, 6 3 4, 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो कमेंट अच्छे अच्छे कुछ कर दो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।